कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। तो लेट्स बिगिन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे जो आसपास का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, मतलब हमारे आसपास का जो माहौल है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब उसमें होता क्या, जैसे कि हवा होती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, वाटर होता है जो हम पानी हम पीते हैं, खाना होता है हमारे पास खाने के लिए, और ज़मीन है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। अब जो हमारा माहौल है आसपास का, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास पेड़ है, पौधे हैं, इंसान है, घर है, बिल्डिंग्स है, मंदिर है, मस्जिद है, ये सब हमारा क्या है? एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट दो तरीके से होता है, एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से भगवान ने हमें दिया है, जैसे कि पेड़ पौधे, हवा, पानी, ज़मीन, ये सब नेचुरल है। मैन मेड का मतलब जो इंसानों ने बनाया है अपने आसपास, जैसे कि बिल्डिंग्स, मंदिर, मस्जिद, और पंचायत, गांव, शहर जो हमने बनाए हैं वो मैन मेड हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को अपनी नीड्स और डिमांड के हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं। अब जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है उसको हमने बहुत चेंज कर दिया अपने फ़ायदे के लिए, मतलब ऐसा बना दिया जिससे हमें आगे जीने में आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं। मतलब जो जगह हमें भगवान ने दी थी वहाँ पर हमने बिल्डिंग्स बना दी, उसको और अच्छा बना दिया ताकि हमारी लाइफ जो है वो आसान हो जाए। अब जो एनवायरनमेंट है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब वो तीन पार्ट में बढ़ता है। पहला होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल में क्या आता है, जो भगवान ने हमें दिया है, पानी, हवा, ज़मीन और हम लोग जो जिंदा हैं, जिनके अंदर जीवन है। मैन मेड में आता है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जैसे कि ताजमहल जहाँ हम घूमने जाते हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड है, तो ये सारा आ जाता है मैन मेड कंपोनेंट में। इसके अलावा एक और कंपोनेंट है, जैसे कि देखिए यहाँ पर नेचुरल में आ गया एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स। और ह्यूमन वाला में आता है इंडिविजुअल, यानी कि हम, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारी सोसाइटी, हमारा धर्म, हमारा स्कूल कॉलेज और हमारी फैक्ट्री जहाँ हम काम करते हैं, और हमारा देश। ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज और मॉन्यूमेंट, ये सारी चीज़ें ह्यूमन में और कंपोनेंट में आ जाती हैं। जैसे इंडस्ट्रीज, फैमिली, रिलीजन, कम्युनिटी। रिलीजन का मतलब हमारा धर्म, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे ह्यूमन के कंपोनेंट हैं। मतलब इंसान इन्हीं चीज़ों के आसपास घूमता है। अब देखिए बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग, मतलब जिनके अंदर जीवन है उनको हम बोलते हैं बायोटिक। जैसे कि तुमने बैक्टीरिया, वायरस के बारे में सुना होगा, पौधों के बारे में सुना होगा, एनिमल्स देखे होंगे, और हम सारे बायोटिक हैं। और अबायोटिक वो होते हैं जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ज़मीन, बारिश, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें क्या है? अबायोटिक। जिनके अंदर जीवन नहीं है वो हो गई अबायोटिक, और जिनके अंदर जीवन होता है उनको बोलते हैं बायोटिक। ठीक है, अब चलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की तरफ। ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है कितने पार्ट में बांटा गया है, तो इसे 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब होता है ज़मीन वाला जो एरिया है ना, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी वाला एरिया। अब देखो लिथोस्फेयर क्या होता है, ये जो अर्थ की सबसे हार्डेस्ट जो लेयर, मतलब सबसे मजबूत वाली लेयर ना, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। ये पत्थरों की बनी होती है, यहाँ पर कुछ मिनरल्स भी होते हैं, मिट्टी की परतें होती हैं, और जो ज़मीन होती है वो हर जगह सेम नहीं रहती, कुछ जगह ऊपर, कुछ जगह नीचे, हर जगह बराबर रहे ज़रूरी नहीं। जैसे कि पहाड़ होते हैं, प्लेन होते हैं, वैलीज होती हैं, तो ये मतलब हर जगह की ज़मीन अलग अलग है। लेकिन ये सबसे टाइट सरफेस है, यहाँ पर हम अपने घर बना लेते हैं, जहाँ पर हम चल पाते हैं। यहाँ पर हमें जंगल मिलेंगे, ज़मीन मिलेगी, जानवरों को चरने के लिए, खेती करने के लिए ज़मीन मिल जाती है, हम अपने घर बना सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। तो पैसा कैसे कमाते हैं, जैसे कि हम कोयले की खान से कोयला निकालते हैं, सोना चांदी निकालते हैं, तो ये सारा ज़मीन पर ही तो है, तभी तो हम कुछ कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हमें वेल्थ भी मिलती है, यानी पैसे भी मिलते हैं। अब है हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर का डोमेन है, वाटर का एरिया, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज हैं वाटर के, जैसे कि जितने भी आपने नदी, झील, तालाब, समुंदर सब सुना है, वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन रहता है? मछलियाँ रहती हैं, आपने ऑक्टोपस रहते हुए देखा होगा। ये सारे रहते हैं हाइड्रोस्फीयर में। जैसे ये तो लैंड वाला एरिया है, लैंड वाला एरिया में सबसे जो ऊपर की लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट। ज़मीन के सबसे ऊपर की लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, उसके नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मेंटल, उसके नीचे भी एक लेयर होती है उसको बोलते हैं आउटर कोर, और सबसे अंदर एक लेयर होती है जहाँ बहुत ठंडक सी रहती है, उसे बोलते हैं इनर कोर। ठीक है, अब ये पानी वाला एरिया है, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। ये लिथो और हाइड्रो की आपको फोटो दिखाई जा रही है। ठीक है, अब है एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर, ये भी दूसरे 2 कंपोनेंट और हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के।
एटमॉस्फेयर का मतलब होता है, एटमॉस्फेयर वो एरिया जहाँ पर हवा बहती है, जैसे आसमान वाला जो इलाका है ना वो एटमॉस्फेयर, जहाँ हवा बह रही है, जहाँ अर्थ का एक दबाव रहता है लोगों पर। हवा क्या करती है, हार्मफुल रेस से हमें बचा लेती है और सूर्य से हमें बचाती है। यहाँ पर बहुत सारी गैसेस रहती हैं, डस्ट रहती है, ऑक्सीजन भी हवा में ही रहती है, और जो वाटर इवेपोरेशन या वाटर साइकिल होती है वो भी हवा में ही होती है। तो ये जो इलाका पूरा जहाँ पर सारी चीज़ें होंगी उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, यानी ज़मीन से ऊपर, पानी से ऊपर जो इलाका है वो है एटमॉस्फेयर। यहाँ पर बायोस्फेयर, बायोस्फेयर वो जगह होती है जहाँ पर पौधे और जानवर एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं और दुनिया में आगे बढ़ते हैं और जिंदा रहते हैं, उनको बोलते हैं हम बायोस्फेयर। आई होप आपको समझ में आया हो। तो वो जोन है बायोस्फेयर। जैसे कि हम क्या है, हम बायोस्फेयर में रहते हैं, हम मछली से भी कांटेक्ट करते हैं, हम हवा में बैक्टीरिया से भी कांटेक्ट करते हैं, तो हम बायोस्फीयर वाले इलाके में हैं। ये हवा, पानी और ज़मीन तीनों को मिला के बनता है बायोस्फीयर। आई होप हमें आपको समझ में आया हो। जैसे कि ये हवा वाला इलाका है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है? जैसे कि सिस्टम से ही वर्ड समझ में आ रहा है कि कोई सिस्टम है। ठीक है, ये कैसा सिस्टम है? जैसे जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे से अपनी चीज़ें को शेयर करते हैं और एनर्जी को और चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि पौधे और जानवर सब एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। पौधे हमें क्या देते हैं? खाना। और हम जानवरों को क्या देते हैं? शेल्टर, रहने की जगह। हम उनको लगाते हैं ना अपने गमलों में। तो ये हम क्या करते हैं, हम सब एक दूसरे पर डिपेंड हो गए हैं, तो हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं। तो लैंड का अपना एक इकोसिस्टम है, पानी का अपना एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रेगिस्तान का अपना एक इकोसिस्टम है, पहाड़ों का अपना एक इकोसिस्टम है। हर जगह का अपना एक इकोसिस्टम होता है। मतलब तुमने देखा होगा पॉन्ड वाले सिस्टम में मछली भी रहती है, मक्खियाँ भी उड़ती हैं, मेंढक भी होते हैं, मेंढक के बच्चे भी हैं, स्नेल भी है, सांप भी है, और पौधों में मतलब पौधे भी होते हैं जो पानी में उगते हैं, तो वो पानी वाला इकोसिस्टम है। ज़मीन पर हमें शेर भी दिखती है, बिल्ली भी दिखता है, चूहे भी दिखते हैं, तो वो लैंड वाला इकोसिस्टम है। एयर में बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, तो वो एयर वाला इकोसिस्टम है। तो यही सारे सिस्टम है जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। अब देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसका क्या मतलब होता है? देखो, ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, एनवायरनमेंट का मतलब हमारे आसपास का माहौल। अब ह्यूमन बीइंग मतलब जो इंसान है जहाँ पर रह के एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करे, अपनी ज़रूरतें पूरी करे, उसे बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब देखो, जब दुनिया शुरू हुई थी तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल थी, हमें कुछ भी आता नहीं था कि इस ज़िंदगी में हमें रहना कैसे है, क्या खाएं, क्या पहने, खेती कैसे करें। शुरुआत के जो आदिम मानव थे उनको ये सब पता नहीं था, और वो जो मिलता वो खा लेते थे और जानवरों को मारते थे और कच्चा पक्का सब खा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े से आगे बढ़े, हमारा माहौल चेंज हुआ और उन्होंने सीखा कि हम जानवरों को पालेंगे, खेती करेंगे, घर बनाएंगे। उन्होंने पहिए का इन्वेंशन किया, फूड उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया, एक दूसरे से बिजनेस करना शुरू किया, फैक्ट्रीज आ गई, फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए बड़ा बड़ा सामान मतलब हम लोग पैदा करने लग गए, बिजनेस करना शुरू किया, एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि अभी जो कंप्यूटर वाला सिस्टम आ गया है, तो इससे हम एक दूसरे से बात भी अच्छे से कर पाते हैं। तो अभी हम क्या हो गया, हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, पहले इतने थे नहीं। पहले जब हम आदि मानव थे तो हम इतने एडवांस नहीं थे। धीरे धीरे इंसान ने अपने माहौल को और अपने आप को माहौल के हिसाब से बदल दिया है, तो बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसे कि पहले ऐसे ही कपड़े पहने जाते थे, आदि मानव किसी को भी पकड़ के ले आएंगे, जो मिला वो खा लिया, तो उनकी लाइफस्टाइल ऐसी थी। आज बहुत कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने फ़ायदा देख के अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं। हमने नई नई गाड़ियाँ बनाई हैं, नए कंप्यूटर्स बना दिए हैं और बहुत कुछ बना दिया है, जिससे हमारी लाइफ बहुत एडवांस हो गई है। स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। अब देखो, आई होप तुम्हें समझ में आया हो, और थैंक यू तुम्हें ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू वेरी मच।